किस सब्जेक्ट में कितना नंबर है आपका? मेरा मैथ्स में 97 है और हिंदी में 92 है, संस्कृत में भी 92 है, साइंस में 90 है और सोशल साइंस में 85 है और इंग्लिश में भी 85 है। स्टडी पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसके अलावा हमारी ज़िंदगी में मतलब और कुछ है भी नहीं। और अगर हम स्टडी पे ध्यान देते हैं और सफल हो जाते हैं तो उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो काम हम नहीं करते थे, ज़्यादा देर पढ़ाई ही करते थे और घर वाले भी मतलब ऐसा नहीं कि काम करवाना चाहते थे, वो लोग भी बोलते थे कि हाँ तुम पढ़ाई कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे स्ट्रांग था जिसमें आपको मन लगता था पढ़ने में बहुत अच्छा से? मुझे मैथ्स बहुत अच्छी लगती है और उसमें मेरा मतलब उसमें हाईएस्ट मार्क है मेरा। कितना अंक है? 97 है उसमें। 97 अंक आपका मैथ में? इतने जी। मजबूत मैथ कैसे हो गया आपका? मेरे टीचर्स का हाथ है इसके पीछे और मतलब मुझे मैथ शुरू से ही बनाना अच्छा लगता था और मतलब ज़्यादा मतलब डरना भी नहीं चाहिए। कोई सब्जेक्ट इतना हार्ड भी नहीं होता है और ईज़ी भी नहीं होता है। अगर आप उस पे ज़्यादा वर्क करते हैं तो वो आपके लिए आसान हो अभी जाता हमारे साथ जनता बाजार क्षेत्र की टॉपर लड़की है और आपको बता दें कि यह लड़की शुरुआती दिनों से ही पढ़ाई कर रही थी, मन लगा करके पढ़ाई कर रही थी और जब जनता बाजार क्षेत्र के बच्चों का रिजल्ट देखा गया तो सबसे ज्यादा अंक लाने वाली बच्ची हमारे साथ है। 456 अंक ला करके अपने माता पिता समेत तमाम गाँववासी और क्षेत्रवासियों का नाम इन्होंने रोशन किया है। सबसे पहले तो आप जनता बोलेगी न्यूज की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। कैसा लग रहा है अभी आपको? इतना ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में। कैसा लग रहा है अभी तमाम लोग आपके बारे में जानना चाह रहे हैं तो? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मेहनत जितना आपने किया था शुरुआती दिनों में, जैसा उम्मीद था उतना रिजल्ट आया है या फिर ज़्यादा कम? उतना आया है जितना मतलब जितना चाहते थे उतना आया है। जितना मेहनत था उतना आया है जी। रिजल्ट आपका। कितना देर पढ़ाई करती थी आप? जब पढ़ाई करने बैठती थी तो कोचिंग के अलावा घर पे कितना देर सेल्फ स्टडी करती थी आप? हम घंटे देखकर पढ़ाई नहीं करते थे। पहले तो मतलब अपना एक शेड्यूल बनाते थे कि हाँ, आज हमें इतना रिकवर कर लेना है और मतलब घंटे से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं मतलब जितना पढ़ना होता है उतना पढ़ाई करती थी और जितना, ऐसा नहीं कि हम 5 घंटे समय देख के बैठेंगे और 5 घंटा मेरा कंप्लीट होगा तो पढ़ाई छोड़ देंगे, ऐसा नहीं था। जब तक मन करता था तब तक पढ़ाई करती थी आप। हुँ। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी का डेथ हो चुका है। मेरे बड़े पापा हैं और मम्मी हैं, मम्मी टीचर है और बड़े पापा फार्मर हैं। जी। अच्छा, आप इतना अच्छा स्कोर है 456 अंक, बहुत अच्छा। टॉप 10 में आप आ सकती थी, कुछ पॉइंट्स के लिए आप पीछे रह गई, कुछ अंक और होते तो आप शायद टॉप 10 में भी आ सकती थी। जी। तो कभी उम्मीद था कि इतना अच्छा स्कोर होगा या फिर कभी सोची थी कि टॉप 10 तक हम पहुंचेंगे, ऐसा लक्ष्य कुछ था या नहीं था? लगता था कि हाँ, इतना कर सकते हैं और मतलब कि कोशिश था और आया भी और सभी लोगों को इतना मतलब था कि हम इतना कर सकते हैं जितना लाए हैं। अच्छा, गाँव में रहते हुए आपने पढ़ाई किया है, तो क्या आप घर का भी काम-वाम करती थी या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई करती थी आप? नहीं, घर का तो काम हम नहीं करते थे, ज़्यादा देर पढ़ाई ही करते थे और घर वाले भी मतलब ऐसा नहीं कि काम करवाना चाहते थे, वो लोग भी बोलते थे कि हाँ, तुम पढ़ाई करो। मतलब घर का भरपूर सपोर्ट मिला है आपको। हाँ जी। घर में सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट कौन करता था पढ़ने में? घर में तो मेरी फैमिली पूरी सब मुझे सपोर्ट करती थी। ऐसा नहीं है कि कोई भी ये बोलता था कि नहीं तुम पढ़ना छोड़ दो या फिर कुछ भी, सब कोई बहुत ही सपोर्ट किया है। लगातार सपोर्ट मिलता था कि पढ़िए आप, आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सपोर्ट था पूरा? जी। अच्छा, आपकी मम्मी भी टीचर हैं, तो घर में जब कोई सवाल फँस जाता होगा तो आप सबसे पहले तो मम्मी के पास ही जाती होंगी? हाँ, उनसे मतलब पूछते थे, वो भी मतलब थोड़ा हेल्प करती थी। हेल्प करती थी। जी। बाकी आपके फ्रेंड्स कितने हैं? क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी जो बच्चों का है कम अंक लाने के पीछे या फिर ज़्यादा पढ़ाई ना कर पाने के पीछे बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है। आपके फ्रेंड्स कितने हैं अभी? मेरे फ्रेंड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मतलब कुछ चुनिंदे थे मेरे, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते थे और वो लोग भी पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। और मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स मतलब मुझे ये बोलते थे कि हाँ, तुम ऐसा कर रही हो तो मतलब ज़्यादा मत पढ़ो। वो लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे और वो लोग भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर चुके हैं। वो उन लोगों का भी 400 प्लस है। देखिए, फ्रेंड्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि दोस्त का आपका जो सर्कल होगा, दोस्त जैसे होते हैं, जैसे संगति का असर कहा जाता है ना, तो जैसे दोस्त के संगत में आप रहते हैं वैसा प्रभाव पड़ता है। तो इनके जितने भी दोस्त हैं लगभग लोगों का 400 प्लस ही स्कोर है कहीं ना जी। कहीं। तो देखिए, एक बहुत बड़ा संदेश आप लोगों के लिए कि जैसे दोस्त आप बनाएंगे वैसा आप करेंगे। हालांकि कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे स्ट्रांग था जिसमें आपको मन लगता था पढ़ने में बहुत अच्छा से? मुझे मैथ्स बहुत अच्छी लगती है और उसमें मेरा मतलब उसमें हाईएस्ट मार्क है मेरा। कितना अंक है? 97 है उसमें। 97 अंक आपका मैथ में आ चुका है? जी।
अच्छा, मैथ्स को बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बिहार के लोगों के लिए माना जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मैथ से डरते हैं, मैथ का नाम सुन के ही कहते हैं कि बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। आप मैथ में इतनी तेज है, तो इसके पीछे कैसे है, इतनी मजबूत मैथ कैसे हो गया आपका? मेरे टीचर्स का हाथ है इसके पीछे, और मतलब मुझे मैथ शुरू से ही बनाना अच्छा लगता था। और मतलब ज़्यादा मतलब डरना भी नहीं चाहिए, कोई सब्जेक्ट इतना हार्ड भी नहीं होता है और ईज़ी भी नहीं होता है। अगर आप उस पे ज़्यादा वर्क करते हैं तो वो आपके लिए आसान हो जाता है। किस सब्जेक्ट में कितना नंबर है आपका? मेरा मैथ्स में 97 है, और हिंदी में 92 है, संस्कृत में भी 92 है, साइंस में 90 है, और सोशल साइंस में 85 है, और इंग्लिश में भी 85 है। अच्छा, इंग्लिश भी आपका 85 है। इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है, बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं 10th क्लास के। आपका 85 है, इंग्लिश भी आपका स्ट्रॉन्ग था क्या बिहार में रहते हुए? हाँ, मुझे इंग्लिश भी अच्छी लगती है पढ़ने में, वो भी मतलब शुरू से ही अच्छा रहा है, और मतलब कोचिंग में भी ये पढ़ाया जाता तो था। क्या आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हैं इंग्लिश में? जी। तो दीजिए थोड़ा-सा, हमारे ऑडियंस जो है जनता बाज़ार के लोग हैं। माय नेम इज़ स्वाति कुमारी, माय फादर्स नेम इज़ लेट सुनील सिंह, एंड माय मदर्स नेम इज़ बबीता देवी। आई डिड इन क्लास 10th फ्रॉम एसडीएन हाई स्कूल लहलादपुर। माय हॉबी इज़ स्टडी एंड प्लेइंग फुटबॉल। चलिए, बहुत अच्छा है। और 10th क्लास की बच्ची है, और कहीं न कहीं इंग्लिश अगर इतना भी बोल पा रही है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिहार के जो बच्चे होते हैं खास करके 10th क्लास के, वो इंग्लिश पढ़ते ही नहीं है, सोचते हैं कि नंबर नहीं जुड़ेगा, लेकिन 85 मार्क्स इन्होंने लाया है, तो बहुत बड़ी बात है। आगे क्या सपना है आपका? बहुत अच्छा स्कोर है 10th में, 12th में क्या होगा, इससे बेहतर होगा, यहाँ यहीं इतना तक ही रह जाएगा, या फिर कुछ और सोच है 12th क्लास तक? आगे पढ़ाई करनी है और साइंस से लेना है मुझे, और मतलब आगे इससे भी अच्छी करने की उम्मीद है घर वालों को भी, और मुझे भी आशा है कि इससे अच्छा हम करेंगे आगे। कोशिश होगी कि टॉप 10 में हमारे क्षेत्र की, हम उम्मीद करें कि हमारे क्षेत्र की एक बच्ची अगले साल तक हो सके तो टॉप 10 में आए। जी, ज़रूर। मेहनत कीजिएगा पूरा। हुँ। बाकी किसका योगदान सबसे ज़्यादा था आपके इस अच्छे अंक के पीछे? मेरे टीचर्स का था और मेरी फैमिली का। स्कूल ज़्यादा जाती थी या फिर सिर्फ़ कोचिंग किया करती थी? स्कूल कभी-कभी जाया करते थे, ज़्यादा स्कूल नहीं करते थे हम, और ज़्यादा मतलब फ़ोकस कोचिंग पे ही था। कोचिंग पे ही था। हुँ। स्कूल, अच्छा, ये तो कहा जाता है कि बिहार की शिक्षा को लेकर के कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती है। तो सरकारी स्कूल में आप कह रही हैं कि बहुत कम जाते, तो ऐसा क्यों था? मुझे टाइम नहीं मिल पाती थी सेल्फ स्टडी के लिए, और मतलब इस साल से तो ज़्यादा मतलब स्कूल में भी पढ़ाई होने लगी है, क्योंकि के पाठक सर आए हैं जब से, मतलब स्कूल में भी बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। तो क्या 11th क्लास में जब आप जाइएगा तो स्कूल रेगुलर जाने की कोशिश करिएगा? करेंगे, ट्राई करेंगे। ट्राई कीजिएगा। बड़ा होकर के क्या बनने का सपना है? मुझे एनडीए क्लियर करना है। एनडीए तैयारी कीजिए। नेवी। नेवी की तैयारी करना चाहती हैं, और नेवी में जा कर के एक बेटी देश की सेवा करना चाहती है, और बहुत ही अच्छा स्कोर है। तमाम जो लोग देख रहे हैं उन लोगों से कहेंगे कि इस वीडियो में अपनी राय दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। इनके बड़े पापा हैं आपके ना? जी। क्या नाम है आपका? हमारा अरविंद कुमार सिंह। अच्छा, आपकी बच्ची ने इतना अच्छा स्कोर किया, हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे क्षेत्र की बच्ची इतना अच्छा स्कोर की है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? तमाम लोग बधाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हुँ, पढ़ने में शुरुआत से कैसी थी आपकी अच्छी बच्ची? थी। शुरुआत से ही हुँ, अच्छी थी। हुँ। अच्छा, बाकी बहुत सारे बच्चे आजकल के समय में फ़ोन पे ज़्यादा समय देते हैं, फ़ोन चलाने में, लेकिन आपके बच्चे में ऐसा था या नहीं था, फ़ोन ज़्यादा पढ़ाई से? इसमें नहीं था, फ़ोन में इसका रुचि नहीं था। फ़ोन में बिल्कुल रुचि नहीं ना, था, ना, सिर्फ़ पढ़ाई से मतलब पढ़ाई से रखता था। मतलब था। काम-उम घर पे आप लोग नहीं करने देते थे, सिर्फ़ पढ़ाई पे फ़ोकस था? काम जो उसका काम का चीज़ था वही अपना वो करती थी, जो और कोई ज़्यादा माने प्रेशर नहीं था जी यही काम करना है तुमको चाहे नहीं करना है, वो उसको पढ़ाई पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आगे आपकी बच्ची एनडीए की तैयारी करना चाहती है, नेवी में जाना चाहती है, सपोर्ट करेंगे आप लोग? तो ज़रूर सपोर्ट करेंगे हम लोग। जी, जितना दूर तक हो सकेगा हम लोग सपोर्ट करेंगे। बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं इस क्षेत्र में जो कि फेल हो चुके हैं या फिर बहुत कम अंक लाए हैं। उन तमाम माता-पिताओं से, उन तमाम बच्चों से क्या कहिएगा अपने? उससे यही कहेंगे कि उसको थोड़ा प्रेशर दे करके उसको पढ़ाई पर उसको ध्यान अग्रणी करना होगा, जो अपना आगे बढ़े। बाकी आपसे भी कहेंगे, तमाम जो बच्चे आपको देख रहे हैं, तमाम आप इस क्षेत्र की कहीं न कहीं हीरो हैं, जो कि आपने इतना अच्छा अंक लाया। तमाम उन बच्चों को क्या कहिएगा जो कि असफल हो गए इस बार और आगे पढ़ना चाहते हैं या फिर पढ़ेंगे, उनके लिए क्या संदेश होगा आपकी तरफ से? उन लोगों को तो हम बोलना चाहेंगे कि मतलब ज़्यादा स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हमारी ज़िंदगी में मतलब और कुछ है भी नहीं। और अगर हम स्टडी पे ध्यान देते हैं और सफल हो जाते हैं तो उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, तो सबसे पहले हमें पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, और बस इतना ही।
देखिए, स्टडी से बड़ा कुछ नहीं है और इससे आगे भी कुछ नहीं है। सही कहा इन्होंने, अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आपको कहीं दबाया नहीं जा सकता है। चाहे कितना भी कोई ताकतवर होगा, कलम के ताकत से बड़ा ताकतवर कोई नहीं हो सकता है। बहुत अच्छा इन्होंने बात कहा। हालांकि जनता बाजार की टॉपर है, इन्हें बधाई जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा इस बात को भी लिखिएगा। जय हिंद।